प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो अध्ययन का टॉपिक रहेगा वो है कक्षा 3 विषय पर्यावरण अध्ययन और अध्याय बच्चों यहाँ पर होगा आओ पानी को समझें। और इसमें हमारा प्रकरण रहेगा पानी के प्रमुख स्रोत। प्यारे बच्चों, पानी के जो प्रमुख स्रोत हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है इसमें कहीं ना कहीं हमारे पानी का कितना उपयोग होता है और ये जो हम पानी का उपयोग कर रहे हैं इसके स्रोत क्या क्या हैं, इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पानी के प्रमुख स्रोतों के बारे में अगर हम जाने तो पानी के जो प्रमुख स्रोत होंगे उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो हमारे इस प्रकार से जो हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं, और हवाएं चलने के बाद में प्यारे बच्चों हमारे जैसे ही हमें अनुमान लगता है, अंदाजा लगता है कि बारिश आने वाली है, और जैसे ही ये फूल पत्तियां एक सुनहरा सुहावना मौसम है, जैसे ही बारिश का पहले का समय होता है और फिर ये बारिश आना प्रारंभ हो जाती है, टप 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 बारिश जो आती है, हमें यह भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि बारिश कैसे आती है। तो प्यारे बच्चों, बारिश बादल से बरसती है, लेकिन बादल कैसे बनते हैं? प्यारे बच्चों, पानी जो है भाप के द्वारा ऊपर उठता है और उसके द्वारा बादल बनते हैं भाप से, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वर्षा के रूप में आता है। तो प्यारे बच्चों, जो पानी आता है हमारे धरातल पर वो इस प्रकार से पर्वतों से निकलते, झरनों से निकलते हुए और कहीं ना कहीं ये पानी बहता हुआ नदियों के माध्यम से, जैसे इस प्रकार से ये जो नदियां बह रही हैं, इन नदियों के माध्यम से बहता हुआ बच्चों समुद्र तक पहुंच जाता है। और समुद्र जैसा एक, जिस प्रकार से समुद्र अपने आप में सभी नदियों को समाहित कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी समुद्र के जैसा बनना चाहिए कि जो भी हमें बोलते हैं उनको नेग्लेक्ट करते हुए, एक तरफ करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाप कैसे बनती है? जैसे हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और उनसे भाप के कारण पानी भाप में बदलकर ऊपर उठता है, और इस प्रकार से ये भाप बनते हुए और फिर इसी भाप से बन जाते हैं प्यारे बच्चों ये बादल। और हमारा जो ये वर्षा का जल है ये भूमि में किस प्रकार से रिसाव होता है प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से भूमि में भी रिसाव होता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ वर्षों तक होता रहता है, और इसके बाद में प्यारे बच्चों हम जो इस पानी के जो प्रमुख स्रोत हैं, हमारा जो पॉइंट है आज का, पानी के प्रमुख स्रोत प्यारे बच्चों हैंडपंप होगा, नलकूप होगा और कुआं होगा। प्यारे बच्चों, वर्तमान में हम दैनिक जीवन में पानी का जो उपयोग करते हैं उसके प्रमुख स्रोत यही हैं। पेयजल की आपूर्ति के लिए यहां पर हमारे पास हैंडपंप होगा और कुआं होगा और नलकूप होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, नलकूप से हम जैसे देख रहे हैं कि हमारी कृषि के सिंचाई के लिए भी नलकूप से जो है पानी निकाला जाता है, तो सिंचाई के स्रोत के रूप में भी नलकूप को लिया जाता है। प्राचीन समय में प्यारे बच्चों हम देखें तो कुएं जो होते थे, इस प्रकार से गांवों में हमारे भीड़ लग जाती थी कुओं पर, चारों तरफ से पानी, पेयजल की आपूर्ति के लिए, पेयजल के पानी लेने के लिए महिलाएं चारों तरफ से हमारे कुएं, जो प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से। और आज के समय में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा नलकूपों का उपयोग किया जाता है कहीं ना कहीं स्रोत के रूप में। ये जो कुएं हैं हमारे प्राचीन समय के, इनको इस प्रकार से वर्तमान समय में कुएं का उपयोग कम होता है, और इसको ये मुंडेर बना के और इस प्रकार से एक सजाया हुआ सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नलकूपों का ज्यादा उपयोग इस समय होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्राचीन समय में जो पानी का स्रोत था वो कुआं एक महत्वपूर्ण स्रोत था प्राचीन समय में। इस प्रकार से पानी यहां से बाल्टी के माध्यम से खींचा जाता था और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। प्यारे बच्चों, प्राचीन समय में जो कुआं हुआ करता था, यहां पर ये इंजन जिसको हम बोलते हैं, इस इंजन के माध्यम से जो ये पानी कुएं से निकाला जाता था और कृषि के सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता था। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जो प्राचीन समय के स्रोत हैं और आज वर्तमान समय के जो स्रोत हैं, इन सभी पानी के स्रोतों को जाना है कि पानी के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे अभी हम बात करें विस्तृत इसके लिए, तो नलकूप जो हमारा है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे खेतों में पानी देने के लिए, यानी सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है आज के समय में वो नलकूप है। प्यारे बच्चों, सिंचाई के जो प्रमुख स्रोत हैं कुएं एवं नलकूपों को ही जाना जाता है। हमारे पूर्वी राजस्थान में मोस्टली कुएं और नलकूप ही हैं। हम पुराने समय की प्यारे बच्चों बात करें
तो ये बावड़ी भी जो हुआ करती थी ये पानी के स्रोत के रूप में काम आती थी। बावड़ियां इस प्रकार से, जैसे अब महिलाएं बावड़ी से पानी ले रही हैं, तो ये बावड़ियां भी प्राचीन समय में पानी के स्रोत के रूप में काम आती थी। तो प्यारे बच्चों, हमने आज की क्लास में देखा पानी के प्रमुख स्रोत नलकूप। प्राचीन समय में कुएं एवं बावड़ियां हुआ करती थी, वर्तमान समय में नलकूप जो है प्रमुख स्रोत है।